अब तक हमने बात किया अमीनो एसिड्स के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। आज बात करते हैं कि जब आपका एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ लिंक होता है तो उस लिंकेज को क्या बोला जाता है। तो देखो आपके अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो आपका प्रोटीन होता है वो कैसे बनता है, अलग 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 अमीनो एसिड के लार्ज नंबर ऑफ जब वो क्या होते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सही बात है। तो देखो जो आपका पहला अमीनो एसिड है वो दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ ज्वाइन होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो आपका पहला अमीनो एसिड है उसका कार्बोनाइल पार्ट दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो पार्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। तो होता क्या है, पहले जो पहला अमीनो एसिड है उसका कार्बोनाइल पार्ट से OH दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन को लेके वाटर के रूप में बाहर हो जाता है और जो चीज बच रहा है दोनों के बीच का वो क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे क्या एक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। उस लिंकेज को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है या पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसी की बात करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड बनाते हैं। हमारे पास सिंपल अमीनो एसिड लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन और एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा और एक R ग्रुप जुड़ा होगा और एक कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा होगा प्लस एक और हमारे पास क्या करते हैं अमीनो एसिड लेते हैं। उसमें भी क्या होगा, एक NH2 होगा और क्या एक CH और एक R ग्रुप होगा और क्या C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा। तो ये जो आपका दूसरा अमीनो ग्रुप है इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ है, उससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, अभी भी ये NH2 के फॉर्म में ही है। तो पहला आपका जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोनाइल ग्रुप का OH दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को लेके वाटर के रूप में क्या हो जाएगा, रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। जिससे होगा क्या, ये दोनों बाहर हो गए तो जो ये पार्ट बचा हुआ है और ये पार्ट बचा हुआ है क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, NH2 CH से जुड़ा R और उससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH और H तो चलेगा, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे NH का लिंकेज, NH क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। और उससे क्या क्या जुड़ा हुआ था, CHR और क्या C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला कहाँ से ज्वाइन हुए, इस पॉइंट पे क्या हुए, ज्वाइन हुए। पहले का, पहले अमीनो एसिड का ये पार्ट और दूसरे अमीनो एसिड का ये पार्ट क्या हुए, ज्वाइन हुए। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, लिंकेज बोला जाता है। ठीक है। लिंकेज बोला जाता है। और क्योंकि ये अमीनो एसिड के अंदर बात चल रहा है तो उसको हमने क्या नाम दिया, पेप्टाइड लिंकेज नाम दिया। क्या, पेप्टाइड लिंकेज नाम दिया। ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, जब आपका एक अमीनो एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ कांटेक्ट में आता है तो वाटर का रिमूवल होता है और जब दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो जो इनके बीच लिंकेज बनता है उसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। और जो इनके बीच जो बॉन्ड बना है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। ये बात हो गई। इसके बारे में आप क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि कितने अलग अलग प्रकार के आपके पेप्टाइड बन सकते हैं। पेप्टाइड कैसे अलग अलग बनेंगे, जब आप क्या करोगे, दो अमीनो एसिड लोगे तो उससे जो आपका पेप्टाइड ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, हमने एक और दो अमीनो एसिड लिया तो इसको बोलते हैं हम डाइपेप्टाइड। ये जो हमारा बना हुआ है इसको बोलते हैं हम डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब वो दो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है ट्राइपेप्टाइड। मतलब क्या, जब हमने तीन अलग अलग अमीनो एसिड लिया उससे जो लिंक हो गया एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमको, उसको हम ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है। और एक ट्राइपेप्टाइड के अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है। पहले इसको नोट करो। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं डाइपेप्टाइड्स के बारे में। ठीक है। पहला हमारे पास क्लास है डाइपेप्टाइड्स का। ठीक है। तो देखो जब आपके पास दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो जो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, दो अमीनो एसिड जब क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं तब डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। जो भी हमने बनाया था फिगर, एग्जैक्टली उसी को क्या करते हो, अब बना सकते हो। ठीक है। तब हमने क्या किया था, NH2CHR C डबल बॉन्ड OH को एक दूसरे अमीनो एसिड मतलब क्या NH2 और क्या CHR C डबल बॉन्ड OH के साथ कंबाइन किया था तो यहाँ से क्या वाटर रिमूव हो गया था तो और हमको क्या मिला था, NH2CHR और C डबल बॉन्ड O
उसके साथ NH का लिंकेज, और क्या मिला था, CH से जुड़ा हुआ R मिला था, और क्या C डबल बॉन्ड O OH मिला था। ठीक है, तो जब हमने ये जो मॉलिक्यूल बनाया, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया डाई पेप्टाइड नाम दिया। क्या नाम दिया, डाई पेप्टाइड नाम दिया। एक डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एक डाइपेप्टाइड के अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड नाम में क्या आ रहा है, दो। डाइपेप्टाइड का मतलब वो दो अमीनो एसिड से मिलके बना है। डाइपेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने, मतलब पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं, एक है। ठीक है, क्योंकि ये जो डाई वर्ड है ये क्या नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहा है कि किससे बना, दो अमीनो एसिड को मिला के जो मॉलिक्यूल बना उसको हमने डाइपेप्टाइड नाम दिया। और एक डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, एक होते हैं। ये जो लिंकेज है ये क्या पेप्टाइड लिंकेज है जिसकी संख्या सिर्फ एक है। ठीक है, तो बात हो गया ये पहले क्लास के बारे में। सेकंड क्लास होता है हमारे पास ट्राई पेप्टाइड के बारे में। क्या होता है, ट्राई पेप्टाइड होता है। इसमें क्या, जब आपके पास तीन अमीनो एसिड कंडेंस होते हैं तो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है, एक और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लो NH2, और क्या CH से जुड़ा R, और क्या C डबल बॉन्ड O OH कर लो। ठीक है, तो जब क्या ये ज्वाइन होंगे तो देखो OH और इसका हाइड्रोजन लेके वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा, इसका OH इसका हाइड्रोजन लेके वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा। मतलब हमको इस बार 2 मोल वाटर बाहर निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, और होगा क्या, यहाँ से स्टार्ट करो, पहले NH2 और उससे जुड़ा CH से जुड़ा R, उससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या इसके NH से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक हमको पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे मिला हुआ है, और क्या एक दूसरा पेप्टाइड लिंकेज कब मिला, जब ये दोनों लिंक हुए, दूसरा पेप्टाइड लिंकेज हमको एक यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब वो तीन अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। और ट्राइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं, दो। एक यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है, एक यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, तो देखो जो ये डाई है, ट्राई है, या फिर अभी टेट्रा पेप्टाइड नाम आएगा, तो ये सभी क्या इंडिकेट करते हैं कि वो कितने अमीनो एसिड से मिलके बना है। वो ये नहीं इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितना है। जैसे डाइपेप्टाइड का मतलब हो सकता है दो पेप्टाइड लिंकेज, लेकिन ये गलत है। एक डाइपेप्टाइड के अंदर एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, एक ट्राइपेप्टाइड के अंदर दो पेप्टाइड लिंकेज होता है। और हमारे पास जैसे बात करें नेक्स्ट की, तो हमारे पास आता है जैसे ट्राई हो गया, ट्राई हो गया, नेक्स्ट आएगा आपके पास टेट्रा पेप्टाइड। टेट्रा पेप्टाइड, तो देखो जब आपके पास चार अमीनो एसिड जो मिलके कंडेंस होंगे, ज्वाइन होंगे, तो जो आपके पास नया मॉलिक्यूल मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, टेट्रा पेप्टाइड बोलोगे। ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड बोलोगे। और एक टेट्रापेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे, तीन होंगे। एक डाइपेप्टाइड के अंदर एक, एक ट्राइपेप्टाइड के अंदर दो, एक टेट्रापेप्टाइड। मतलब इस बार हमने चार अमीनो एसिड को मिलाया, तो चार अमीनो एसिड को मिलाएंगे तो इस बार हमको 3 मोल वाटर निकालना पड़ेगा, पहले का, दूसरे दूसरे का, तीसरे तीसरे का, चौथे के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, 3 मोल वाटर बाहर निकलेंगे, और हमको क्या तीन अलग अलग जगह पे क्या पेप्टाइड लिंकेज बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो एक टेट्रापेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, तीन पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड के बारे में, पॉलीपेप्टाइड का मतलब जिसमें अमीनो एसिड का नंबर चार से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जितने आपके अमीनो एसिड लिए रहेंगे उससे कम होगा। अगर हमने सात अमीनो एसिड लेके एक बॉन्ड बनाया, एक कंपाउंड बनाया, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, 6 होंगे। अगर हमने 100 अमीनो एसिड को लेके एक कंपाउंड बनाया तो उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, एक कम, मतलब क्या 99 होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको पेप्टाइड लिंकेज पता करना हो तो आप बस देखो कि आपने कितने अमीनो एसिड को मिलाया, उसमें से एक कम कर दो, तो तुम्हें आपको क्या मिल जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, जो आप पेप्टाइड बना रहे हो, जब उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड का संख्या चार से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जो आपका पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर जो आपका लिंकेज होता है, उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सॉरी पॉली नहीं, क्योंकि पॉली तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बाद बताते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड
लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड मतलब क्या, वो 5 अलग-अलग अमीनो एसिड को मिला के बना है। अगर 5 अमीनो एसिड को मिला के बना है तो उसके अंदर से कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकले होंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकले होंगे, मतलब 4 जगह से वो ज्वाइन हुआ होगा। तो उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, 4 जगह पे होंगे, मतलब उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड n है तो नंबर ऑफ उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, n-1 होंगे, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमको 3 अलग-अलग अमीनो एसिड दिए हुए हैं। एक एलानिन दिया हुआ है, एक एस्पार्टिक एसिड दिया हुआ है और एक क्या लाइसिन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एलानिन है, ये एस्पार्टिक एसिड है और ये लाइसिन है। हमको इन तीनों अमीनो एसिड का यूज करके 2 अलग-अलग ट्राइपेप्टाइड बनाना है और दोनों में क्या पेप्टाइड लिंकेज शो करना है, ठीक है। तो 3 अलग-अलग अमीनो एसिड है, हम क्या करेंगे, ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं, लेकिन हमको 2 अलग-अलग प्रकार का ट्राइपेप्टाइड बनाना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पहले टाइप के बारे में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तीनों को पहले लिखते हैं। तो ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है, CH यहाँ कर लो, CH3 यहाँ कर लो और उससे जुड़ा COOH यहाँ पे कर लो और उससे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो NH2 यहाँ पे कर लो। ये क्या आपका एलानीन है, ठीक है। और उसके साथ क्या एस्पार्टिक एसिड को रखते हैं प्लस। एस्पार्टिक एसिड क्या है, CH और CH2COOH, ठीक है। तो CH आप यहाँ पे रख लो और CH2COOH को ऊपर रख लो, CH2COOH को इधर रख लो और फिर क्या बचता है COOH, तो COOH को इधर कर लो और उसके साथ क्या रख लो, ये नहीं NH2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे COOH लगाना, COOH यहाँ पे लगाना और NH2 को यहाँ पे रख लो, ठीक है। ये हो गया दूसरा एस्पार्टिक एसिड। फिर क्या लाइसिन को रखते हैं। लाइसिन में क्या क्या है हमारे पास, CH के साथ इतना जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH रख लो यहाँ पे और उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, NH2 और CH2 4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH2 का 4 और उससे जुड़ा हुआ है NH2, इसको अलग कर लो। और यहाँ पे NH2 है तो आपको क्या चाहिए, COOH चाहिए, तो COOH को इधर रख लो, COOH को इधर रख लो और क्या आपका जो NH2 बचता है इसको इधर साइड में रख लो, ठीक है। तो देखो जब ये अब ज्वाइन होंगे मतलब कंडेंस होंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लो, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH को लेके बाहर हो जाएगा वाटर के रूप में। फिर क्या यहाँ का भी एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके OH को लेके बाहर हो जाएगा, COOH है ना। तो ये क्या इसके OH को लेके बाहर हो जाएगा, मतलब हमको 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर मिल जाएंगे। तो हमको ओवरऑल क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है HOOC और क्या CH, उसके ऊपर जुड़ा CH3 और फिर क्या उससे जुड़ा NH मिला और क्या NH को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। NH को साथ में कर दो और इससे क्या जुड़ जाएगा, OC जुड़ जाएगा और उससे जुड़ा हुआ, अलग अलग ही रख रहे हैं क्या, चलो अलग अलग ही रखते हैं, हमको पेप्टाइड लिंकेज शो करना है, ठीक है। तो N के साथ जुड़ा हुआ है H और इससे जुड़ा हुआ है C11O, तो इस बार ओपन करके लिख देते हैं C11O को, ठीक है। और उससे जुड़ा हुआ है CH और ऊपर क्या CH2 COOH जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा NH और फिर क्या ये तो बाहर हो गया, उससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और क्या उससे जुड़ा हुआ है CH और क्या CH के ऊपर क्या बना हुआ है CH2 का 4 और उससे जुड़ा NH2 और उससे क्या जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये पहला हमारा ट्राइपेप्टाइड मिल गया जिसके अंदर एक यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है और क्या एक दूसरा यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। तो इसको नोट करो। बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे से, इसके सेकंड टाइप के बारे में, मतलब ये रहेगा यही, हमको क्या करेंगे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है, एस्पार्टिक एसिड को पहले लिख लेते हैं और आपके एलानीन को बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो जिससे हमको क्या मिलेगा, आपका अपना स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो चेंज चलो रफ कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो। तो देखो इस बार क्या करना है आपको, एस्पार्टिक एसिड को पहले रखना है, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड कहाँ पे है, यहाँ पे, तो CH यहाँ पे, एक सेकेंड, और उससे जुड़ा क्या है हमारे पास CH2 COOH जुड़ा हुआ है और उससे क्या जुड़ा हुआ है COOH NH2 जुड़ा हुआ है। तो इधर क्या कर लेते हैं हम,
हमको क्या करना है, वाटर निकालना है ना, तो NH2 इधर कर लेते हैं और क्या COOH इधर कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अपने एलानीन को बीच में रखते हैं, बीच में हमारे पास मतलब क्या CH3 इधर है, ऊपर रख दो CH3 को, यहाँ पे CH रखो, ऊपर CH3 और क्या COOH है और NH2 है, तो NH2 को इधर कर लो और अपना COOH को इधर कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है आपके पास, ये बचता है लाइसिन बचता है, ठीक है। तो उसको पुट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास CH है और क्या उससे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और का 4, उससे जुड़ा हुआ है NH2 और क्या उससे जुड़ा हुआ है COOH और NH2, तो NH2 को इधर रख लो आप और क्या इधर जोड़ दो COOH, ठीक है। तो वही होगा जब इनका कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ का OH इस हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा, यहाँ का OH हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन निकलने वाले हैं, हमको मिलेगा क्या, NH2 CH CH2 COOH मिलेगा। यहाँ से OH से बाहर हो जाएगा और हमको क्या यहाँ पे लिंकेज बनता हुआ दिखेगा, ये NH और क्या इसका लिंकेज हमको बनता हुआ दिखेगा, C डबल बॉन्ड यहाँ पे ये मिल जाएगा और फिर यहाँ पे भी OH बाहर और नाइट्रोजन का NH2 का एक हाइड्रोजन बाहर, तो यहाँ पे NH बचेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा हमको, C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो हमको एक आपका पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे मिल गया, एक पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे मिल गया और हमको दो अलग अलग ट्राई पेप्टाइड के मॉलिक्यूल मिल गए, ठीक है।